एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक बहुत घना और बहुत बड़ा दरख्त था, जिस पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वो सुकून से रहती थी। इसके आसपास जितने भी दरख्त थे वो खाली थे, वहाँ कोई भी पक्षी न रहता था। इसलिए चिड़िया पुरसुकून होकर जिंदगी के दिन गुजार रही थी। इस घोंसले में इसके 2 अंडे थे। चिड़िया सारा सारा दिन उनकी हिफाजत करती और बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि किस दिन उसके अंडों से उसके बच्चे बाहर आएंगे। समय बीतता गया। आखिर वो दिन भी आ गया कि जब चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। अब चिड़िया की तो जिंदगी ही बदल गई थी। वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती, उन दोनों के लिए खाने की तलाश में चिड़िया सारा सारा दिन घर से बाहर गुजारती और अपने बच्चों का ख्याल करती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी थी, उधर से एक गोरिल्ला का गुजर हुआ। गोरिल्ले की नजर चिड़िया के 2 नन्हे नन्हे बच्चों पर पड़ी तो वो खुश हो गया और खुद से बोला, अरे कितने प्यारे बच्चे हैं, मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगी है, इनको खाकर अपना पेट भर लूंगा। पर चिड़िया तो मुझे अपनी चोंच से मार देगी, कुछ और तरीका करना पड़ेगा। ये कहकर वो चिड़िया के बच्चों को ललचाई नजरों से देखने लगा। इतनी देर में चिड़िया की नजर भी गोरिल्ला पर पड़ गई। वो एकदम डर गई और बोली, गोरिल्ले भाई, आपको क्या मसला है? इस तरह मेरे बच्चों को क्यों घूर रहे हो? चिड़िया की आवाज सुनकर गोरिल्ला, जो कि ख्यालों की दुनिया में गुम था, होश में आते हुए जल्दी से बोला, चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारे बच्चों को देख रहा हूँ, कितने प्यारे हैं, मेरे भी ऐसे ही बच्चे थे। मगर एक दिन जब मैं घर से बाहर गया हुआ था, इन्हें जंगली भेड़िए ने खा लिया। तुम्हारे बच्चों को देखकर मुझे मेरे बच्चे याद आ गए, जिन्हें मैंने अपनी गफलत से खोया था। तुम अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ना, बल्कि आज से मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। गोरिल्ले की बात सुनकर चिड़िया नाएतबारी से उसे देखने लगी। गोरिल्ला समझ गया कि चिड़िया का इस पर एतबार करना मुश्किल है, इसलिए जल्दी से बोला, चिड़िया बहन, मैं क्यों तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं तो खुद दुखी दिल हूँ, मैं भला तुम्हारा दिल कैसे दुखा सकता हूँ? गोरिल्ले की बात सुनकर चिड़िया बोली, नहीं नहीं गोरिल्ले भाई, मुझे आप पर एतमाद है। आप मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं इतनी देर में इनके कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही थी तो इसे लूसी कबूतर मिला। चिड़िया को देखकर लूसी कबूतर बोला, कैसी हो चिड़िया, और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? चिड़िया बोली, ठीक है, मैं इन्हें गोरिल्ला के पास छोड़ आई हूँ।
चिड़िया की बात सुनकर लूसी कबूतर बोला, मुझे लगता है तुमने गुड़ीले पर ज्यादा इत्तेमाद करके बेवकूफी की है। खैर, अब भी वक्त नहीं गुजरा, जल्दी से जाओ, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये कहकर लूसी कबूतर उड़ गया। लूसी कबूतर के जाने के बाद चिड़िया ने भी जल्दी से घर की राह ली। उधर गुरीले ने देखा कि दोनों बच्चे अकेले हैं, तो उसने दरख्त को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे परेशान हो गए। दरख्त को हिलाने की वजह से घोंसला गिरने वाला था। जब चिड़िया अपने घोंसले के पास पहुंची तो सामने का मंजर देखकर परेशान हो गई और जल्दी से आगे बढ़ी और अपने घोंसले को अपनी चोंच से पकड़ लिया, मगर गुरीले में जोर ज्यादा था। चिड़िया दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। इतने में लूसी कबूतर भी आ गया। जब उसने सामने का मंजर देखा तो जल्दी से चिड़िया की मदद के लिए भागा। दोनों ने मिलकर चिड़िया के बच्चों को बचा लिया और साथ ही साथ गुरीले पर हमला कर दिया। गुरीले ने जब देखा कि मुकाबले में दो पक्षी उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं, तो वो भाग गया। उसके जाने के बाद चिड़िया बोली, दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम वक्त पर ना आते तो मैं तो बर्बाद हो जाती। चिड़िया की बात सुनकर लूसी कबूतर बोला, दोस्त वही होता है जो मुसीबत में दोस्त के काम आए। खैर, आइंदा एहतियात करना। ये कहकर लूसी कबूतर वहां से उड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुश्मन दुश्मन ही रहता है, वो कभी दोस्त नहीं बन सकता।